एक ऐसी घटना जो कर्नाटक में घटी। भारत में जाति है, जाति व्यवस्था में ऊंच नीच है। पहले वर्ण थे, फिर जाति बनी, और जाति की जो असमानता है उसका जो अन्याय है वो बहुत कठोर है। कर्नाटक में एक जगह पड़ती है चित्रकूट। इसी चित्रकूट जिले के एक गांव में, जहां एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा जो है, एक नौजवान, कहते हैं कि जोड़े ऊपर वाला बनाता है, ईश्वर के घर बनते हैं, भगवान बनाता है, इस तरह की बातें अक्सर कही जाती है। बड़े बड़े चिंतक विद्वान इस बात को कहते हैं। लेकिन उन्होंने आपस में प्रेम विवाह किया और ये लड़की के परिवार को पसंद नहीं आया। उनके फादर जो हैं वो वाटर ऑपरेटर का काम करते थे। उन्होंने जातीय दम के कारण, क्योंकि जाति में ऊंच नीच है और यहाँ उच्च जाति भी है, पैदा होते ही बड़ा मजाक है ये कि पैदा होते ही कोई उच्च हो जाता है और पैदा होते ही कोई नीच हो जाता है। ये उनके लिए जो मानते हैं, हम लोग तो मानते नहीं। हम तो इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं और हम सभी मजहब की इज्जत करते हैं। भारत का संविधान का आर्टिकल 25-26 धार्मिक आज़ादी देता है। कोई किसी धर्म को मानो, कोई किसी में आस्था रखे, कोई किस तरह से पूजन करे, ये उसका व्यक्तिगत मत है और ये वहां तक सीमित है जब तक वो किसी दूसरे के अधिकारों का हनन ना कर रहा हो। अगर मैं किसी भी धर्म से और अपने धर्म को मानता हूं तो मैं सड़क पे जाके अगर इस तरह का माहौल बनाता हूं कि दूसरे आम आदमी परेशान हो या कोई दूसरा व्यक्ति उसके सामने समस्या खड़ी हो जाए, तो मुझे लगता है कोई भी धर्म और दूसरे धर्म का कोई भी इस बात की इजाजत नहीं देगा कि आपकी वजह से किसी को परेशानी। तो अंत उस बिटिया के जो फादर थे उन्होंने ये किया कि जो बस्ती, दलित बस्ती की तरफ जो पाइपलाइन जाती थी, उसमें जो मुझे पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया कि उसमें उन्होंने जहर मिला दिया। 7 लोग मौके पे मर गए और 200 से ज्यादा लोग जिंदगी मौत के बीच लड़ रहे हैं। और इतनी बड़ी घटना को पुलिस प्रशासन ने सिर्फ दूषित पानी का मामला कह के टालने का प्रयास किया। मैंने उस पर अपनी बात भी रखी थी। मैं कार्रवाई की जानकारी भी ले रहा हूं। मैं ये बातें आप लोग को इसलिए बता रहा हूं कि एक घटना घटी है उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। भाई सुरेश सेन साहब जो हैं, सुरेश ठाकुर जो खुद को लगाते हैं, सविता सेन समाज से जो आते हैं, उनकी हत्या हुई है। उनको इतना पीटा गया कि इतने उनकी जान चली गई। जब मैंने उन पर ट्वीट किया तो पुलिस ने, उन्नाव पुलिस ने मुझे टैग करते हुए ये बहुत बड़े बड़े उसमें लिखा, एक पूरी घटना का एक वो बना के, समरी बना के कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उन पर चोट के निशान नहीं थे, उनका बीमारी से वो अस्पताल गए थे, वहां उनकी डेथ हुई। तो किस तरह से पुलिस जो है मामले को दबाने का काम करती है सरकार के सारे पे। ये बात मैंने इसलिए आपको बताई कि सरकार के लोगों ने भी कहा और प्रशासन के लोगों ने कहा कि ये मामला दूषित पानी का था, तो उससे अन्य किसी बस्ती का कोई एक भी आदमी इफेक्टेड क्यों नहीं हुआ। ये मामला दूषित पानी का नहीं, ये दूषित सोच का मामला है। जो हीन भावना, जातीय दम, जातीय दमन, जातीय कुंठा, जाति व्यवस्था की वजह से बनी हुई है देश में, ये उसका मामला है। इसलिए हम लोग जो हैं जाति व्यवस्था के बहुत कठोर विरोधी। शायद हमसे ज्यादा जाति व्यवस्था कोई विरोधी ना, और हम चाहते हैं जाति व्यवस्था को डायनामाइट लगा के उड़ा देना चाहिए कि इंसान बन जाए और उसका एक ही मजहब, उसको जो सबसे पहले पालन करना चाहिए वो इंसानियत। अगर उसे दूसरे की तकलीफ पे तकलीफ होती है तो फिर उसको इंसान माना जाना चाहिए। बाकी उसको धर्म की आज़ादी, वो अपने धर्म को माने। एक घटना भिंड में घटी है जहां 4 लोग एक नौजवान को पीट रहे हैं, उससे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, फिर वो उससे जातिगत नारे लगा रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि भाई ये कहो कि तुम हमारे बाप हो, कुछ इस तरह की बात कह रहे हैं। उसकी वीडियो भी बन रही है बाकायदा। वो एक सामाजिक संदेश है। उसका अपराध ये है, उस बच्चे से मेरी आज बात हुई, सुरेश जी की पत्नी से मेरी कल बात हुई थी, लेकिन उस बच्चे से आज मेरी बात हुई।
और उसने मुझे बताया कि उसने सिर्फ उसका अपराध ये था कि उसने अपनी जो भी उसके पास व्हीकल था उस पर जाटव लिखवाया हुआ था। इस बात से नाराज होकर उन्होंने उसको पीटा और इस तरह के उसको अपशब्द कहे। मैं समझता हूँ कि अगर श्री राम भी होते तो शायद वो ये ना कहते कि भाई इस तरह से मेरे लोगों द्वारा पीटो और इसके मेरे जिंदाबाद के नारे लगाओ। कभी कभी आदमी को ताकत अहंकार में ले जाती है, पागल कर देती है, मदहोश, और वो फिर ऐसे ऐसे काम करता है जो जिसको किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं किया जा सकता आजाद भारत में, जहां संविधान से देश चल रहा है।